Well, that scratching is making me itch. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप अपना पेन और रफ उठा लीजिए, देखिए कि कितना 25 में से आप लोग कितना स्कोर कर ले रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो भाषा विकास के अगर हम जानें तो इनके हैं चोम्स्की जी हैं, यौन विकास के फ्रायड हैं, संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे हैं और सामाजिक विज्ञान के अल्बर्ट बंडूरा हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर दूसरा है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो ऑप्शन एक है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उनकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन 2 है कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। तीसरा है नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। चौथा है सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार को प्रभावित करता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर, चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। संज्ञानात्मक मीन्स होता है बच्चे का जो संज्ञान रूप से जहाँ से वो सीखे, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे सीखेगा? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा विद्यालय एवं वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है के बजाय। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मात्रा, पहला है मात्रा और प्रकार, बी वाला है आकार और मूर्त प्रकृता, तीसरा है प्रकार और मात्रा, चौथा है आकार और किस्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न नंबर 5वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से और चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। पांचवें का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां आपके स्क्रीन के सामने है जो कि सीटेट 2016 में ये पूछा गया है। सीखना क्या है? सीखना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सीखना सीखने के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, चौथा है अनुकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव करेगा। प्रश्न नंबर 8वां है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो प्रश्न नंबर पहला है अमूर्त चिंतन की योग्यता, दूसरा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, तीसरा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, चौथा है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आप लोग अपना पेन और रफ लेके इसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस आपका होता रहेगा और देखिए कि 25 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, बी है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, तीसरा है पुनर्बनन से, चौथा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक के बारे में बताया है, तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के उत्पाद से होता है, तीसरा है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, चौथा है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो वाइगोत्स्की जो सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी गामक है, दूसरा है पूर्व, तीसरा है मूर्त है, चौथा है औपचारिक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक है। तो इसकी कितनी अवस्थाएं हो गई हैं? आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 अवस्थाएं बताए हैं। प्रश्न नंबर 12 है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है गामक। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। ऑप्शन ए है रटकर, बी है सुनकर, सी है समझकर, डी है देखकर। तो हम जानते हैं कोई वस्तु रटकर, अगर आज रट्टा मारेंगे तो आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। सुनेंगे, सुनने से भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन देखकर कोई चीज़ देखा जाए, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे सामने दृश्य बनेगा, बट वो बाद में भूल भी सकते हैं। लेकिन जो चीज़ों को देखो, समझो और समझकर, सब इसमें समाहित है। समझकर जो चीज़ें हम करेंगे वो हमारे माइंड में बहुत काफ़ी दिनों तक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है। पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरण संपन्न है? तो अभी इसके पहले हम बताए थे आपको, इसका उत्तर था 4 अवस्था में। तो इसका हो जाएगा क्या? 4 चरण में। प्रश्न नंबर 15 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहला चरण कौन सा है? तो आपका अभी इसके पहले जस्ट थोड़ी 2-3 प्रश्न पहले हम आपको समझाए थे। पूर्व संक्रियात्मक स्तर है, पूर्व, मूर्त, संवेदी गामक, औपचारिक। तो इसका क्या हो जाएगा? जो पहला है तो हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, जो दूसरा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा होगा मूर्त। ये पहला हो जाएगा आपका, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। औपचारिक संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होती है? औपचारिक 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से आगे जन्म के बाद। जो औपचारिक अवस्था होती है वो 11 वर्ष के बाद होती है। तो यह ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर? अब पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियाओं की अवस्था, बी है संवेदी गामक अवस्था, सी है मूर्त संक्रिया स्तर, डी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख कान नाक से सोचते हैं? जब बच्चे छोटे रहते हैं तो जैसे कोई बुलाया, पिंटू बेटा पिंटू, तो अपने आँखों को इधर उधर करने लगते हैं, कान को एकदम जैसे लगता है भौचक्के से हो गए हैं वो सुनने के लिए। तो ये होता है, सबसे ज़्यादातर होता है कि संवेदी गामक बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसका आंसर बताइए। जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक निम्न चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे का चिंतन ज़्यादा होता है उसका शिक्षण स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, वो तो नीचे ऊपर होता रहता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों का सीख सकता है। तो नियमों अगला है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। ऑप्शन नंबर डी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। इसमें संज्ञानात्मक विकास को सिर्फ 4 ही भागों में विभाजित किया गया है। संवेदी गामक, पूर्व मूर्त, औपचारिक, 4 ही हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने है, परायत्त नैतिकता की अवस्था क्या है? 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, सी है 4 से 7 वर्ष और डी है 5 से 9 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 से 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने है, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा है, कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तीसरा आपका हो जाएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में बांटा। चौथा है, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष बीच माना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा है एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, बी है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सी है दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 23, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने दिए थे। प्रश्न नंबर 24 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मूल कारण है, तो पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा है मानसिक प्ररूपों स्कीमाज का समायोजन, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन। तो जो वाइगोत्स्की जी थे वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया के प्रारूप दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 25 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो अभी हम आपको बताए थे दोस्तों, पहला है संवेदी कामक, दूसरा है पूर्व, तीसरा है मूर्त, चौथा है औपचारिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, तो आप मिलाइए, देखिए आपका कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो हम आपके लिए दोबारा फिर लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।